ऐश्वर्या बेटा, मम्मी को कुछ काम है, इसलिए तुम गाड़ी में ही रहना। मैं अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है मम्मी। संगीता अपनी 7 साल की बेटी ऐश्वर्या को कार में बिठाकर दुकान पर चली जाती है, लेकिन कार लॉक करना भूल जाती है। ऐश्वर्या कार में बैठी बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है कि तभी वो खिड़की से एक बड़ी सी बॉल को सड़क पर जाता देखती है, जिसे देखकर ऐश्वर्या गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस बॉल के पीछे सड़क पर भागने लगती है। ये बॉल तो कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐश्वर्या कहाँ चली गई? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहाँ हो बेटा? हे भगवान, ये बीच रोड में क्या कर रही है? ऐश्वर्या, रुकना, मैं आ रही हूँ। संगीता इतना बोलती ही है कि तभी सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक ऐश्वर्या की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर संगीता चिल्लाती है, ऐश्वर्या बेटा, पीछे जाओ, पीछे। ऐश्वर्या अपनी माँ की बात समझ नहीं पाती और वहीं खड़ी रह जाती है। संगीता ऐश्वर्या तक पहुंचती उससे पहले ही एक ट्रक ऐश्वर्या के बहुत करीब आ चुका था। वो ट्रक ऐश्वर्या को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आती है और ऐश्वर्या को ट्रक के सामने से धक्का दे देती है, जिससे ऐश्वर्या की जान बच जाती है। ऐश्वर्या, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, लेकिन इसके हाथ पर तो चोट लग गई है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? हे भगवान, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। संगीता उस बच्ची को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी पट्टी करता है। बेटा, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं आंटी, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ यही पास वाली झुग्गी में रहती हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मैं अपनी ऐश्वर्या को दोबारा देख भी पाती या नहीं। अर्चना, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। कहते हैं कि जिंदगी का कोई हादसा आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है या उसे एक नए मोड़ पर ले आता है, लेकिन इस हादसे से हुई ऐश्वर्या और अर्चना की दोस्ती आगे चलकर क्या मोड़ लेती है, इसे जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज तो स्कूल में बहुत मजा आया। अर्चना, ऐश्वर्या, तुम यहाँ मेरे स्कूल के बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारा और मेरा स्कूल अलग है ना, इसलिए मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगनी शुरू हो गई। मेरे घर पर चलते हैं, मेरा घर यही पास में है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अर्चना ऐश्वर्या को लेकर अपने छोटे से टूटे फूटे घर के अंदर आ जाती है। माँ, ये मेरी दोस्त ऐश्वर्या है। तो ये है ऐश्वर्या बेटिया, जिसके बारे में तू दिन भर बातें करती हैं। ऐश्वर्या को बहुत भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दो ना। तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। सुजाता दोनों बच्चों को गर्मा गर्म खाना परोसती है। ऐश्वर्या जैसे ही सुजाता के हाथ का खाना खाती है, आंटी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने कहा था ना कि मेरी मम्मी दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है। अब ऐश्वर्या अर्चना को भी अपने घर ले आती है। ऐश्वर्या का महल जैसा घर देखकर अर्चना बहुत हैरान होती है और अब दोनों सहेलियां मिलकर खूब खेलती हैं। समय बीतता है और इसी के साथ दोनों सहेलियों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है और ऐसे ही 18 साल गुजर जाते हैं और अब दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। आने दो अर्चना की बच्ची को, बहुत वेट करवाती है मुझे। सॉरी, आज मैं फिर आने में लेट हो गई। अपना सॉरी अपने पास ही रख। सॉरी ना बाबा, और कितना गुस्सा करेगी? क्या अब अपनी सहेली को माफ नहीं करेगी? नहीं, देख तो मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। आज माँ ने तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई थी। आंटी ने मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाई है, इसलिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। लेकिन अगर तू आइंदा लेट हुई ना, तो मैं फिर तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। वैसे एक बात बता, तू आजकल इतना लेट क्यों आ रही है? यार तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। एक मिनट, कहीं तेरे लेट होने का कारण आरव तो नहीं? समझ गई मैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हो ना? हाँ ऐश्वर्या, लेकिन तू तो जानती है मेरी और आरव की हैसियत में कितना ज्यादा अंतर है। न जाने उसके माँ बाप मुझे पसंद करेंगे या नहीं। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम दूल्हे को ही भगा ले जाएंगे। ऐश्वर्या की बात सुनकर अर्चना हंसने लगती है। आरव अर्चना से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए आरव अपने माता पिता को अर्चना के बारे में बता देता है। आरव के माता पिता अमीर होते हुए भी काफी अच्छे स्वभाव के होते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं।
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है। बहन जी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस जोड़ियों को आपस में मिलाते हैं। लेकिन भाई साहब, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको आपके लायक दहेज दे सकें। अरे भाई साहब, हमें आपसे कोनो दहेज नहीं चाहिए, बस आप बारात का स्वागत अच्छे से कीजिएगा। अपनी सहेली का रिश्ता होता देखकर ऐश्वर्या बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं कमलेश और सुजाता अपनी इकलौती बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कमलेश ने जिंदगी भर मेहनत करके अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा करवाई थी। शादी के खर्चों के लिए कमलेश बैंक से जमा पूंजी निकाल कर लेकर आ रहा होता है कि तभी बाइक पर दो चोर आते हैं और कमलेश से उसका बैग छीन कर ले जाते हैं। इसी छीना झपटी में कमलेश को काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। आसपास मौजूद सभी लोग कमलेश को अस्पताल लेकर आते हैं। अर्चना बेटिया, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तेरी शादी के लिए जमा की गई सारी पूंजी चोर के हाथों चली गई। आप सही सलामत हो, यही मेरे लिए काफी है। शादी को अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे? कहाँ से पैसे का इंतजाम करेंगे? अगर समय पर शादी नहीं हुई तो हमारी बेटी की बहुत बदनामी होगी। नहीं आंटी, ऐसा नहीं होगा। मेरे रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता। अब मैं अर्चना की शादी करवाऊंगी। बिटिया, ये तू क्या कह रही है? अर्चना की शादी होगी और उसी दिन होगी। सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। अर्चना को मैंने हमेशा एक दोस्त के साथ साथ अपनी बहन माना है, इसलिए आज एक बहन और एक दोस्त अपना फर्ज निभाएगी। ऐश्वर्या अपनी बचपन की सहेली अर्चना की शादी की धूमधाम से तैयारी करना शुरू कर देती है। ऐश्वर्या अर्चना के पूरे घर को अच्छे से पलस्तर करवाती है और साथ ही पेंट भी करवाती है। वहीं फूल और लाइट से बिल्कुल घर को दुल्हन की तरह सजा देती है। ऐश्वर्या बेटा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आंटी, मेरी अर्चना की शादी है, मेरे रहते हुए कोई कमी कैसे रहने दूंगी? ये देखिए, मैंने हल्दी के लिए भी कितना सुंदर स्टेज सजाया है। और ये ले अर्चना, तेरी हल्दी की ड्रेस और फूलों की ज्वेलरी। जल्दी से तैयार हो जा, तेरी हल्दी की रस्म करनी है। आज तो पहली हल्दी तुझे मेरे हाथों से ही लगेगी। अर्चना जल्दी से तैयार होकर हल्दी के स्टेज पर बैठ जाती है। ऐश्वर्या अपने हाथों से अपनी सहेली को उसकी शादी की हल्दी लगाती है, जिसे देखकर दोनों ही सहेलियों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये क्या, इतनी शांति क्यों है? अरे मेरी सहेली की शादी है, थोड़ा डीजे बजाओ। आज तो मैं खुलकर डांस करूंगी। ऐश्वर्या नाच नाच कर अर्चना की संगीत में धूम मचा देती है और ऐसे ही मेहंदी का दिन भी आ जाता है। ऐश्वर्या अपने हाथों से अपनी सहेली के हाथ में शादी की मेहंदी लगाती है। ऐसे ही आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अर्चना की शादी होती है। अर्चना, ये मेहंदी कैसी लग रही है तुझे? बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर मेहंदी तो मुझे कोई भी नहीं लगा सकता था। ये बिल्कुल तेरी और मेरी दोस्ती की तरह ही प्यारी है। ये देख अर्चना, मैंने तेरे लिए कितना सुंदर शादी का जोड़ा बनवाया है। ऐश्वर्या बेटिया, तूने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम पर कितना एहसान करेगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है ऐश्वर्या, इन सब की जरूरत नहीं है। आंटी, अर्चना ये मेरा एहसान नहीं है, बल्कि मेरा आप लोगों के लिए प्यार है। अगर अर्चना उस दिन मुझे धक्का देकर उस ट्रक के सामने आने से नहीं बचाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। एहसान मैंने आप पर नहीं, बल्कि अर्चना ने मुझ पर किया था। उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। ऐश्वर्या की बात सुनकर अर्चना और सुजाता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद ऐश्वर्या अर्चना को अपने हाथों से तैयार करती है। वहीं थोड़ी देर में बारात आ जाती है। सभी बारातियों का स्वागत मेहमान फूल फेंक कर करते हैं। सभी को स्वागत और शादी का इंतजाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। कुछ बोलिए बहन जी, आपने शादी का इंतजाम तो बहुत बढ़िया किया है। अंकल, कहते क्यों नहीं? मेरी सहेली अर्चना की शादी है, कोई कमी थोड़ी ना रहनी चाहिए। थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त निकल आता है, जिसके बाद सारे विधि विधान से आरव और अर्चना की शादी हो जाती है। और वो समय आ जाता है जब अर्चना सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल जा रही होती है। अर्चना, अपना ख्याल रखना और अपनी सहेली को भूल मत जाना। मैं खुद को भूल सकती हूँ, लेकिन तुझे नहीं। जितना तूने मेरे लिए किया है ना, उतना कोई सगा भी नहीं करता। भगवान करे तेरी आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। मेरी सहेली अपने ससुराल जा रही है, खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। दोनों सहेलियां रोते हुए एक दूसरे से गले मिलकर विदा लेती हैं, जिसके बाद अर्चना आरव के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वहीं शादी के बाद भी दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ती और पहले की तरह एक दूसरे से मिलती रहती हैं। दुनिया में कई तरह के रिश्ते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है।
दोस्ती में इंसान अपने दोस्त के लिए क्या नहीं कर सकता, ये आज हमें इस कहानी से पता चलता है। इसलिए हमारी जिंदगी में एक ऐसे अच्छे और सच्चे दोस्त की जरूरत होती है जो आपके साथ हर एक सिचुएशन में बना रहे। और हमें ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो सच्चे दिल से अपनी दोस्ती को निभाए, और साथ ही हमें भी अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे से और सच्चाई के साथ निभानी चाहिए।